मांगता हूँ, इतने टाइम से वीडियो नहीं आई और आज से वीडियो का वापस शुभारंभ होने जा रहा है, इस चैनल का शुभारंभ होने जा रहा है और अब धीरे धीरे कंटिन्यू वीडियो आना जो शुरू होगी। तो इससे रिलेटिव हम शुरू करने वाले हैं आज पहला सेशन CUET से रिलेटिव। बेसिक जानकारी बताने वाला हूँ CUET से रिलेटिव कि CUET है क्या, CUET को कंडक्ट कौन कराता है, CUET का सिलेबस क्या है, CUET से क्या क्या होता है, CUET से कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मिलती है, CUET के फायदे क्या है और CUET के नुकसान क्या है। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहना इस वीडियो में, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं। बताता हूँ CUET क्या है। CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। इस यूनिवर्सिटी को जैसे कि देखो, CUET एक टेस्ट का नाम है, ठीक है, जैसे कि नाम से क्लिक एक्सेप्ट हो रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट लिया जाता है जिसे CUET का नाम दिया जाता है। सिंपल शब्दों में परिभाषा बता दी मैंने। सेकंड बात, CUET को कंडक्ट कौन कराता है, तो CUET को कंडक्ट कराने वाला है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट जेई जैसे बड़े बड़े एग्जामिनेशन को क्या करवाया जाता है, कंडक्ट करवाता है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, NTA। ठीक है, NTA का लोगो भी आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, NTA की बात मैंने कर ली। नंबर 3, CUET होती क्या है, ये है क्या, लफड़ा क्या है CUET का। देखो दोस्तों, CUET से क्या होता है कि हम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ क्या होता था कि क्लास 12 के बेस पर क्या होता था कि क्लास 12 के बेस पर क्या किया जाता था, एडमिशन लिया जाता था। कहाँ, बड़ी बड़ी ड्रीम यूनिवर्सिटियों में। ड्रीम यानी कि बच्चों का सपना होता है ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियों में जाने का। देखो, ड्रीम यूनिवर्सिटी का जैसे बताऊँ, DU हो गया, DU बोले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद में देखो JNU हो गया, ठीक है, JNU, BHU हो गया। बहुत सारी इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, जिसमें से मैंने आपको कुछ नाम मैंने यहाँ पर बता दिए। देखिए दोस्तों, हर बच्चे का सपना होता है कि DU, JNU, BHU जैसी पॉपुलर एंड बहुत ही जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम गजब, कैंपस एकदम गजब, पढ़ाई एकदम अच्छी है। DU हो गया, JNU हो गया, BHU हो गया, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इनमें जाने के लिए टेस्ट को क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। और इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, सिलेबस क्या है सर, CUET का सिलेबस क्या है सर। ठीक है, CUET का सिलेबस, ठीक है, बात करूं CUET का टेस्ट का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस देखिएगा दोस्तों, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगती है। बेसिक चीज देखिए, आपको इसके अंदर एक लैंग्वेज, 3 डोमेन एंड एक GT, बताता हूं क्या है, ये रखने पड़ते हैं। लैंग्वेज में आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें 22 लैंग्वेज होगी या जितनी भी लैंग्वेज होगी, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं लैंग्वेज लेता हूँ, हिंदी लैंग्वेज ले ली मैंने, ठीक है, इंग्लिश ले ली, ठीक है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज मैंने ले ली। अब इनमें से एक लैंग्वेज का, जितनी भी लैंग्वेज, उर्दू, फारसी, पंजाबी, संस्कृत, जितनी भी लैंग्वेज, उसमें से एक लैंग्वेज का आपका होगा टेस्ट। ठीक है सर, हाँ जी, एक लैंग्वेज का टेस्ट गया हो, उसके बाद में 3 डोमेन। यहाँ पर थोड़ा समझने वाला लफड़ा है, तो इसको थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा, पहले GT समझ लो। GT हमारा होता है 250 का, ठीक है, और ये डोमेन जो होता है ये हमारा होता है 200 का एक सब्जेक्ट, यानी कि 200 का एक सब्जेक्ट, तो 3 सब्जेक्ट हो गए तो 600 के हो गए, ठीक है। और ये हमारा लैंग्वेज भी होता है 200 का, ये भी 200 का, ये भी 200 का, और ये 250 का होता है GT का। GT की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये नंबर ऑफ स्कोर होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये डोमेन की बात, GT का, हाँ, GT में क्या है, जर्नल टेस्ट, बेसिक सा हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो उसमें जनरल टेस्ट में आते हैं। डोमेन का क्या लफड़ा है, डोमेन में आपको 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं। जैसे PCM वाला है, फिजिक्स बायो मैथ लेगा या फिजिक्स बायो केमिस्ट्री लेगा। आर्ट वाला है, हिस्ट्री पॉलिटिकल जियो लेगा, जो भी उसके पास सब्जेक्ट है 3। अब बात ये है
कि ये जो अलग अलग यूनिवर्सिटी है अपनी अलग अलग क्राइटेरिया मांगती है। कैसे? मैं आपको डीयू का बताता हूँ। अगर आपने डीयू में एडमिशन लेना है तो डीयू क्या कहती है भाई? डीयू हमें ये बात कह रही है, डीयू क्या कह रही है कि डीयू कह रही है कि सर कि भाई स्टूडेंट आप एक काम करो, मुझे एक लैंग्वेज का टेस्ट दे दो। अगर मेरे में एडमिशन पाना है, डीयू में एडमिशन पाना है ना, तो एक लैंग्वेज दे दो, 3 डोमेन दो। अब वो 3 डोमेन होने कौन से चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। कौन से होने चाहिए? जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए। डीयू कहती है कि मुझे डोमेन चाहिए, पर डोमेन कौन से होने चाहिए? जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। चाहे वो आर्ट्स, अगर आर्ट का स्टूडेंट, जैसे मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ, तो आर्ट्स के स्टूडेंट के जैसे मेरे पास हिस्ट्री पॉलिटिकल जियो थी, तो मैं डीयू में अगर मैंने एडमिशन लेना है तो मैंने सीयूईटी के अंदर मुझे डोमेन सब्जेक्ट में क्लास 12th के हिस्ट्री पॉलिटिकल जियो ही रखने पड़ेंगे, तभी मैं डीयू के अंदर एडमिशन लेने के लिए अब मेरा क्राइटेरिया जो है वो उसमें अवेलेबल होगा। यानी कि डीयू के अंदर एडमिशन लेने के लिए ही मैं फिर ही उसमें क्वालिफाई हो पाऊंगा, अगर मैंने सीयूईटी में क्लास 12th के डोमेन सब्जेक्टों को सिलेक्ट किया है। हाँ, अगर दिल्ली में एडमिशन होने के बाद में या फिर दिल्ली में जब एडमिशन देंगे, हम एडमिशन लेंगे मतलब, तो उस टाइम हम भले ही आर्ट वाला पीसीएम के सब्जेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने 12th में आर्ट्स की, ठीक है, आर्ट्स की, मैं बीए किस में करना चाहता हूँ, या बीकॉम या बीएससी, ये मैं बीए, जैसे बीए मैं किस में करना चाहता हूँ, मैं बीए अपनी करना चाहता हूँ, मैं बीए नहीं करना चाहता, मैं बीएससी करना चाहता हूँ। यानी कि मैं पीसीएम के सब्जेक्ट को बीए में रखना चाहता हूँ, समझ आ रही है? पीसीएम के सब्जेक्ट को मैं बीए में रखना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हो बाद में, पर आपको सीयूईटी का टेस्ट उन्हीं सब्जेक्ट में देना होगा जो आपके क्लास 12th में है। आगे भले आप सब्जेक्ट चेंज कर लो डीयू में, पर आपका सीयूईटी के अंदर है जो आपका टेस्ट होगा डोमेन सब्जेक्ट का, उसमें आपको 3 डोमेन वही रखने होंगे जो आपकी क्लास 12th में थे। इतनी बात समझ आ गई तो एक लाइक कर दीजिएगा। अब देखो नंबर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको ये बात बता दी, 3 डोमेन की, एक लैंग्वेज की बात बता दी, 3 डोमेन की बात बता दी और एक जीटी की बात बता दी, ठीक है। अब डीयू में एडमिशन हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर, अपने नेक्स्ट पॉइंट पर देखो, डीयू सीयूईटी के एग्जाम आप कब दे सकते हो, सिलेबस मैंने आपको बात बताई थी। डीयू का कौन दे सकता है, ये बात करूं मैं, सीयूईटी यूजी होता है। यूजी क्या होता है? जो 12th के बाद में एग्जाम देते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए। और एक होता है पीजी। पीजी क्या होता है? जो ग्रेजुएशन कर लिए जाते हैं, जो एमए करते हैं, जैसे बीए वाले एमए करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है? पीजी होता है। तो मैं सीयूईटी यूजी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर याद रखना, सीयूईटी यूजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सीयूईटी यूजी की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो सीयूईटी का ये आपको समझ में आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिएगा दोस्तों, सीयूईटी का आपको एग्जाम देना चाहिए। अब कौन, जैसे क्लास 12th आपको तैयारी सीयूईटी की कर देनी चाहिए क्लास 12th के शुरू से। कुछ क्या स्टूडेंट होते हैं क्लास 12th में सीयूईटी का कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या आते हैं, सीयूईटी का एक महीने बाद पढ़ने लगते हैं। इसका एग्जाम की बात करूं मैं, इसकी एग्जाम की, तो करीबन ये मई जून में होता है। तो जब आपके 12th के एग्जाम खत्म होने के 1 से 2 महीने के बाद में ये सीयूईटी का एग्जाम होता है। तो इसीलिए आप क्लास 12th के शुरू से ही सीयूईटी की तैयारी शुरू कर दें। और तैयारी शुरू करने की जरूरत ही क्या है, मैं आपको बताता हूँ ना तैयारी कैसे करनी है। डोमेन तो यही आ रहे हैं, डोमेन तो आपने अगर डीयू में, हाँ आगे ये जैसे जेएनयू है, जेएनयू कहती है कि भाई मुझे एक लैंग्वेज दे दो, एक जीटी दे दो। और के जैसे और कोई यूनिवर्सिटी है वो कहती है मुझे तो एक लैंग्वेज टेस्ट दे दो, मैं मेरे में एडमिशन दिलवा दूंगी। कोई कहती है मुझे एक जीटी का टेस्ट दे दो, कोई कहती है मुझे 3 डोमेन दे दो, कोई कहता है कि मुझे सभी दो। इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग क्राइटेरिया मांगती है, आपको सभी करने हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो सकें, ठीक है, डन। हाँ, अब इसका एग्जाम होता है मई जून में। क्लास 12th के सिलेबस ही सीयूईटी का सिलेबस होता है। फर्क इतना है कि जब क्लास 12th की हम तैयारी करते हैं तो वो लेंथी में नहीं आता। देखिए पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है सीयूईटी का, जिसके अंतर्गत एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का, और एक
-1 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि +1 और -1 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर चलती है। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 6 नंबर कटेंगे, यानी 1 नंबर आपका माइनस में जाएगा। ठीक है सर जी, नंबरों की बात हो गई, एग्जाम कब होता है ये बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई, ठीक है सर, इतनी बातें हमारे यहाँ पर हो चुकी है। अब देखिएगा सीयूईटी की तैयारी आप क्लास 12 के शुरू से ही कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। हाँ, फर्क इतना होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है और जब हम क्लास 12 की तैयारी कर रहे होते हैं वहाँ पर लेंथी जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको भी देखते हैं। तो सीयूईटी के लिए क्लास 12 की जो बुक्स हैं आपको एनसीईआरटी पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, क्लासेस लगाइए, जो भी करना है कीजिए, नोट्स बनाइए। तो उसमें क्या होता है कि आप जितना हो सके फैक्ट को कंठस्थ करें, फैक्ट यानी क्लास 12 की एनसीईआरटी के हर एक फैक्ट को आप कंठस्थ कर लीजिए, सीयूईटी में सिलेक्शन आपका पक्का है, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बात नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, सिलेक्शन आगे की बात है। देखो एक ही वीडियो में पूरे ज्ञान का भंडार आपको मैं नहीं दे सकता, और क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको ना ही समझ आने वाला है, कुछ पार्ट में रखेंगे, धीरे धीरे क्लासेस आएंगी इससे रिलेटिव और भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देने वाला हूँ कि आप सीयूईटी की तैयारी अगर आप क्लास 12 में, तो सीयूईटी की अगर देना चाहते हो तो आप क्लास 12 से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आपको पता करना है और जानकारी चाहिए सीयूईटी से रिलेटिव तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो भी सीयूईटी से रिलेटिव या जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए उससे रिलेटिव आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटिव मिल जाएगी। ठीक है, एक बात और देखिएगा, इसमें क्या है, आपको क्लास 12 से तैयारी शुरू कर देनी है और क्लासेस हमारे भी यहाँ पर होगी, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि सीयूईटी को समझना अब तो मेरे लिए तो क्या ही मतलब मैंने तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका जान लिया है, बहुत ही इसका नॉलेज हो चुका है सीयूईटी का। होता क्या है कि जब जब हमें पता नहीं होता किसी भी चीज़ के बारे में, बिल्कुल भी हमें नॉलेज नहीं होता, तो उसको जितना टटोला जाए ना हम टटोल सकते हैं, जितना टटोला जाए टटोलो उसको। क्योंकि जब मुझे जानकारी नहीं थी सीयूईटी के बारे में तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, जानकारी की प्रोफेसर से, मतलब मुझे करीबन करीबन 1 मंथ लग गया था सीयूईटी को जानने में, 1 महीने का टाइम लगा। और 1 महीने का टाइम भी क्लास 12 के बाद से लगा देखा, क्लास 12 के एग्जामिनेशन चल रहे थे तब सीयूईटी के बारे में जानकारी, उसके बाद में सीयूईटी से रिलेटिव जो जानकारी है वो मुझे प्राप्त हुई। तब अब जाकर मुझे सीयूईटी के बारे में एक एक चीज़ कंठस्थ है, मुझे पता है। सीयूईटी से रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको साइड में दिखाई दे रही होगी, ठीक है। आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और अब जो है 29 अगस्त से डीयू के कॉलेज शुरू हो रहे हैं और जेएनयू के भी हो रहे हैं, तो मतलब रिजल्ट आ चुका है सीयूईटी का, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोसेस हो रही है, थोड़ा सा लेट हो गया था रिजल्ट, वो अलग बात है, ठीक है। छोड़िए, सीयूईटी से रिलेटेड आपको ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और आपको ऐसे ही अच्छी मज़ेदार वीडियो मिलती रहेगी, आप बस चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को जितना हो सकता है, क्योंकि नॉलेज की वीडियो है दोस्तों, देखो नॉलेज की है, आपके बड़ा भाई बहन है उसको सर्च कीजिए, बहुत बड़ी डीयू, यार डीयू छोटी यूनिवर्सिटी थोड़ी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एनआईआरएफ रैंक के बारे में पता है, चलो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें यार आपको बताने वाली है। एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, पूरी इंडिया में फर्स्ट रैंकिंग पर कौन है, डीयू के कॉलेजेस के बारे में भी बताने वाला हूँ, हिंदू कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, मिरांडा हाउस, एसटी स्टीफन कॉलेज, बहुत अच्छे कॉलेज हैं, उनकी सारी एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में बताऊंगा, एक एक जानकारी आपको सीयूईटी से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना दूंगा एक, और आपको कहीं भी भटकने की जरूरत है जो वो नहीं है, सीयूईटी की पूरी जानकारी आपको इस चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर भटकने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं भटका था। और आपको मैं एक चीज़ सीयूईटी से रिलेटिव, एनटीए से रिलेटिव, डीयू से, जेएनयू से, बीएचयू से कोई भी आपका डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और मुझे कमेंट बॉक्स में मैं जब आपके मैसेज पढ़ूंगा तो उसका रिप्लाई भी दूंगा, और आई होप अगर आपके क्वेश्चन अच्छे हुए तो मैं उस पर वीडियो भी बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, किसका, तो लिंक सीयूईटी की साइट का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप जाकर देख लेना। और एक ऐप भी है सीयूईटी से रिलेटिव, वो भी मैंने पिन में कर दी है, और सीयूईटी की जो साइट है